जय माँ गंधर्पुर वासिनी। सद्गुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्पुर वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, आज जीवन में हर कोई व्यक्ति परेशान है किसी न किसी समस्याओं से, और अपने समस्याओं के निराकरण के हेतु वह हर जगहों पर जाता है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन उसको उसका समस्या का समाधान कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। इसे भाई बहनों से हमारा कहना है कि आप स्वयं माता बगलामुखी की शरण लेकर साधना आराधना करें, दूसरों के भरोसे पे ना रहे। समस्या आपकी है, समाधान भी आपको ही करना होगा, इसीलिए दूसरों के भरोसे पे ना रहे, स्वयं सक्षम साधक बनकर अपनी समस्याओं का समाधान करें। अगर आप जगह जगह भटक चुके हैं, आपने जहाँ जिसने जो बोला वो किया, उसके बावजूद भी परिणाम शून्य है, तो अब समय आ गया है कि आप साधक बनकर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को माता बगलामुखी के आशीर्वाद से स्वयं हल करें। आज हम जानेंगे माता बगलामुखी के चमत्कारिक रहस्य और उनके दिव्य तत्व के बारे में, उनके इतिहास के बारे में। भक्तजनों, जब शब्दों की शक्ति थम जाए और मौन ही अस्त्र बन जाए, तब होती है देवी बगलामुखी प्रकट। वह स्तंभन शक्ति जो शत्रु को नहीं मारती बल्कि उसे वहीं रोक देती है जहां वह सबसे अधिक घातक होता है। उसकी वाणी में बगलामुखी माता देवी पार्वती का रौद्र रूप मानी जाती है, जिन्हें तंत्र साधना में विशेष स्थान प्राप्त है। वे 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है और उन्हें पीले वस्त्रों से सुसज्जित पीताम्बरा देवी के रूप में जाना जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और रहस्यमय है, जो शक्ति, विजय, ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक है। देवी बगलामुखी की पूजा विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय पाने, वाणी और बुद्धि की रक्षा करने और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए की जाती है। भक्तजनों, पौराणिक मान्यता के अनुसार सतयुग में जब पृथ्वी पर भीषण बाढ़, तूफान और प्रलय का संकट आया, तब चारों ओर हाहाकार मच गया था। यह स्थिति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत चिंतित हुए और समाधान खोजने के लिए वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि संकट का निवारण केवल आदिशक्ति कर सकती है। तब भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या प्रारंभ की और यह तप हरिद्रा सरोवर के तट पर किया, जो सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति एक दिव्य रूप में प्रकट हुई, जिनका शरीर पीले तेज से दीप्त था, पीले वस्त्र धारण किए हुए और जो पीले कमल पर विराजमान थी। यही रूप था देवी बगलामुखी का। उन्होंने प्रलय को तत्काल रोक दिया और समस्त प्राणियों की रक्षा की। तभी से इस शक्ति की पूजा स्तंभन विद्या के रूप में प्रचलित हुई। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक दुष्ट राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई उसे वाणी के माध्यम से पराजित नहीं कर सकेगा। वरदान के प्रभाव से वह अपनी वाणी से ही भ्रम पैदा करने लगा और संसार में अराजकता फैल गई। तब देवताओं ने बगलामुखी माता से प्रार्थना की। देवी ने प्रकट होकर उस राक्षस की जीभ को पकड़ लिया, जिससे उसकी वाणी बंद हो गई और वह शक्तिहीन हो गया। माता बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है, अर्थात वे शक्ति जो शत्रु की वाणी, बुद्धि और क्रियाशीलता को स्थिर कर देवे। वे किसी भी प्रकार की भय, बाधा या शत्रु
ता को वहीं रोक देती है जहां वह है, जिससे साधक को निर्भयता और सफलता की प्राप्ति होती है। वे न केवल रक्षक है बल्कि न्याय दिलाने वाली है और ज्ञान देने वाली देवी भी है। बगलामुखी साधना में पीले वस्त्रों, पीले पुष्पों और हल्दी का विशेष महत्व होता है। उनकी साधना रात्रि में या गुप्त रूप से की जाती है। साधक माँ की कृपा से मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक स्तर पर बलवान होता है। देवी बगलामुखी की कृपा से कोर्ट केस, शत्रु बाधा, वाणी का डर और जीवन की अनेक कठिनाइयाँ दूर होती है। उन्हें कई नामों से जाना जाता है: बगला, वल्गामुखी, ब्रह्मास्त्र रूपिणी, स्तंभनी देवी और पीताम्बरा। वे त्रिलोक में व्याप्त दुष्टता को रोकने की शक्ति है। वे न केवल शक्ति का स्वरूप है बल्कि नियंत्रण और संरक्षण की भी साक्षात देवी है। देवी बगलामुखी की पूजा से न केवल बाह्य शत्रुओं से रक्षा मिलती है बल्कि अंदर की असुर शक्तियाँ जैसे मोह, क्रोध, लोभ भी नियंत्रित होती है। इसीलिए तंत्र साधना के मार्ग में वे सबसे प्रमुख शक्तियों में से एक मानी जाती है। देवी बगलामुखी का नाम सुनते ही एक ऐसी शक्ति की कल्पना होती है जो मौन में भी गर्जना करती है, जो बिना अस्त्र उठाए भी युद्ध जीतने की क्षमता रखती है। वे केवल एक देवी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वह रहस्यमय स्तंभन शक्ति है जो समय को रोक सकती है, शत्रु को थाम सकती है और साधक को अपराजय बना सकती है। उनका रूप अत्यंत आकर्षक और गढ़ है। पीत वर्ण की आभा से चमकता हुआ चेहरा, सुनहरे वस्त्र और उनके चारों ओर हल्दी के रंग की एक दिव्य ऊर्जा जो साधक के जीवन से अंधकार को हर लेती है। माँ बगलामुखी की शक्ति का मुख्य स्वरूप स्तंभन है, यानी जो नकारात्मक शक्तियों को जड़ कर दे, शत्रु की वाणी को बंद कर दे, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दे और उसकी हिंसा को वहीं रोक दे। यह शक्ति ना तो केवल आक्रामक है और ना ही केवल रक्षणकारी, बल्कि यह न्याय की वह रहस्यमय छाया है जो अन्याय को वहीं जकड़ लेती है। तंत्र शास्त्र में उनका स्थान अत्यंत ऊंचा है। जब कोई साधक बगलामुखी की उपासना करता है तो वह न केवल बाहरी संसार के खतरों से सुरक्षित होता है बल्कि अपने भीतर के भय, भ्रम, क्रोध और मोह के भय को भी वश में कर पाता है। साधना की गहराई में उतरने पर यह देवी साधक की वाणी में प्रभाव, मन में स्थिरता और आत्मा में निर्भयता भर देती है। माना जाता है कि माँ बगलामुखी की उपासना उस क्षण की जाती है जब शब्द रुकते हैं और मौन बोलता है, तब गति ठहरती है और शांति हावी हो जाती है। वे तर्क से परे है और अनुभूति की देवी है जो केवल उन्हीं के हृदय में प्रकट होती है जो तप, भक्ति और साहस के मार्ग पर चलते हैं। उनकी साधना रात्रि में की जाती है, पीले दीपों के उजास में, जहाँ हवा भी मंत्रों से कांपती है और साधक की चेतना एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगती है। उनकी पूजा में कोई भारी प्रदर्शन नहीं होता है। वहाँ मौन, मंत्र, हल्दी, घी और साधना की रहस्यमयी लहरें होती है। देवी को पीले पुष्प, बेसन की मिठाइयाँ और हल्दी से बने यंत्र अर्पित किए जाते हैं। साधक उनके सामने बैठकर गुरु मंत्र का जाप करता है और इस मंत्र की शक्ति से वह अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन अनुभव करता है। देवी बगलामुखी का मंदिर आज साधकों द्वारा भारत में कई स्थानों पर स्थापित है। यह मंदिर केवल भवन नहीं बल्कि चेतना के केंद्र है, जहाँ साधक एक अदृश्य ऊर्जा से जुड़ जाता है। माँ बगलामुखी की दृष्टि साधक को भयमुक्त करती है। उसकी वाणी में ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती है कि श्रोता उस पर विश्वास करने में निसंकोच रहता है और वह
श्रद्धा भाव से उन पर विश्वास करने लगता है। वे न्यायप्रिय है, झूठ, अन्याय, छल और धोखे के विरुद्ध खड़ी रहने वाली शक्ति है। वे भक्त को निर्भीक बनाती है, सत्य के पथ पर दृढ़ करती है और उसे अपने भीतर के राक्षसों से मुक्ति देती है। उनकी शक्ति तात्कालिक नहीं बल्कि चिरस्थायी होती है। एक बार साधक यदि उनके अनुग्रह में आ जाए तो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उसे डिगा नहीं पाती है। वे केवल शत्रु को पराजित नहीं करती बल्कि उस पर दया दिखाकर उसे उसकी ही शक्ति में फंसा देती है। यह वही दिव्यता है जो अन्य किसी देवी के इस रूप में नहीं मिलती। इसीलिए बगलामुखी केवल आराध्या नहीं, साधना है। वे केवल पूज्य नहीं बल्कि चेतना की वह धारा है जो साधक को अंधकार से खींचकर आत्मबल, सत्य और मौन की शक्ति प्रदान करती है। वे काल को रोक सकती है, वाणी को जड़ कर सकती है और साधक को मुक्त कर सकती है। यही उनकी दिव्यता है, यही उनकी महिमा है। बगलामुखी माता वह शक्ति है जो शब्दों के पार स्थित है, जहाँ न तर्क है न बहस, केवल मौन का सामर्थ्य है। वे एक ऐसी देवी है जो न युद्ध करती है न रक्त बहाती है, लेकिन फिर भी युद्ध को जीत लेती है। उनकी आंखों में स्थिरता है, मुद्रा में आदेश है और उनके हाथों में ऐसा स्तंभन है कि जो एक बार पकड़ा गया वह फिर कुछ बोल नहीं पाता। वे सिर्फ शत्रु को हराने के लिए ही नहीं आती बल्कि उसे चेतना के उस स्तर पर रोक देती है जहां वह अपनी ही शक्ति में उलझ जाए। उनकी शक्ति किसी उग्रता से नहीं बल्कि पूर्ण नियंत्रण से प्रकट होती है। यही कारण है कि देवी बगलामुखी को तांत्रिक परंपरा में ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है। ऐसा अंतिम उपाय जो सिर्फ तब उपयोग होता है जब बाकी सब उपाय निष्फल हो चुके हो। वे अंत नहीं बल्कि निर्णायक मौन है। जब अन्याय चीखता है तब बगलामुखी माता मौन की शक्ति से उसे जड़ कर देती है, स्तंभित कर देती है। साधक के लिए वे केवल शक्ति नहीं बल्कि आत्म अनुशासन की देवी है। उनकी साधना में कोई आडंबर नहीं, कोई भीड़ नहीं, केवल एकांत है जहाँ हल्दी की गंध, घी के दीपक की लो और मंत्रों की स्पंदनशीलता साधक को उनकी चेतना के भीतरी तल पर ले जाती है। वहाँ शांति है, लेकिन वह शांति एक तप से उपजी हुई निर्णायक शांति है जिसमें भय की नहीं, संशय की नहीं, केवल स्पष्टता है। जब कोई व्यक्ति न्याय की पुकार करता है लेकिन कोई सुन नहीं रहा होता है, जब कोई साधक सत्य बोलता है पर झूठ की आवाज़ ऊंची होती है, तब बगलामुखी माता उसकी जीभ में वज्र समान बल भर देती है और शत्रु की वाणी को उसी के भीतर बंद कर देती है। यह शक्ति सरल नहीं, यह तप से जागृत होती है और केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त कर चुके होते हैं। माँ बगलामुखी का सौंदर्य जितना आकर्षक है, उनका प्रभाव उतना ही गहन है। वे पीले कमल पर विराजमान हैं, उनके एक हाथ में गदा और दूसरे में शत्रु की जिह्वा। यह दृश्य प्रतीक नहीं बल्कि चेतना का वह बिंदु है जहाँ विकारों का स्तंभन होता है। यही कारण है कि माँ की साधना नकारात्मकता से मुक्ति दिलाती है, लेकिन वह मुक्ति युद्ध से नहीं बल्कि बोध से आती है। माँ की उपासना करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मौन में परिपक्व होता है। उसकी दृष्टि तेज होती है और उसकी वाणी संकल्प की तरह स्पष्ट हो जाती है। जीवन में चल रही अदृश्य लड़ाइयों में बगलामुखी साधना एक ढाल बन जाती है और साधक का आत्मबल उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां उसे ना कोई डर रोक पाता है और ना कोई विरोध। देवी का यह रहस्यमयी रूप जो हरिद्रा सरोवर से प्रकट हुआ, आज माँ के शक्तिशाली स्थलों पर गूंजता है, लेकिन सच्चा मंदिर उनका केवल हृदय में है, उस साधक के अंतर्मन में है जो अपने शत्रु को मारने की इच्छा नहीं बल्कि उसे निष्क्रिय करने की साधना करता है। देवी बगलामुखी की कृपा से
साधक का संकल्प अडोल होता है, उसकी रक्षा चक्रव्यूह बन जाती है और उनकी साधना में ऐसा कंपन पैदा होता है जो अशांति की जड़ को काट देता है। वह शक्ति जो बोलती नहीं पर सबका स्वर नियंत्रित करती है, वह बगलामुखी की है। वह शक्ति जो हाथ नहीं उठाती फिर भी हर बुराई को जड़ कर देती है, वह बगलामुखी है। वह शक्ति जो अपने भय को भीतर से इतना विस्तीर्ण कर देती है कि उसे कोई बाहरी तूफान डिगा नहीं सकता, वह भी बगलामुखी ही है। ब्रह्मांड की हर आवाज़ जब मौन में विलीन हो जाती है तब बगलामुखी का स्वर प्रकट होता है। वह स्वर जो शब्द नहीं सत्ता है, वे कोई साधारण देवी नहीं है, बल्कि चेतना की वह तरंग है जो नकारात्मकता की जड़ को ही थाम लेती है। वे सृष्टि के संतुलन की देवी है, न पूरी तरह संहार, न केवल रक्षा, बल्कि वह मध्य शक्ति जो सब कुछ होते हुए भी अदृश्य रहती है, जैसे हवा में बंधा हुआ मंत्र। जब संपूर्ण त्रिलोक में अत्यंत असत्य बोलने वाले शक्तिशाली हो गए और सत्य बोलने वालों की आवाज़ डूब रही हो, तब ब्रह्मांड ने बगलामुखी को पुकारा। वे आई पर न क्रोध के साथ न युद्ध के साथ, वे आई हाथ में गदा लेकर शत्रु को मारने नहीं, उसे मौन करने। उनका उद्देश्य वध नहीं था, बल्कि अहंकार की धार को तोड़ देना था। वे वह शक्ति है जो युद्ध से पहले ही युद्ध समाप्त कर देती है। उनके अस्तित्व में एक अद्भुत अदृश्य रहस्य है, जहाँ सब कुछ धीमा हो जाता है, जहाँ समय ठहर जाता है, निर्णय शांति में जन्म लेता है। देवी बगलामुखी के दर्शन मात्र से साधक की वाणी नियंत्रित हो जाती है, विचार स्पष्ट हो जाता है और भय भीतर से निकल जाता है। वे भीतर की अव्यवस्था को स्तंभित कर देती है, जिसे चंचल जल को अचानक कोई शक्ति स्थिर कर दे। माँ की साधना कोई दिखावा नहीं, कोई बाहरी आडंबर नहीं, यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें साधक पहले अपने भीतर के तूफान को पहचानता है। वह अपने क्रोध, अपने भय, अपने लोभ, अपने मोह को देखकर कांपता है, लेकिन माँ की साधना में वह उन्हें स्तंभित करता है, ठीक वैसे ही जैसे देवी ने उस राक्षस की जीभ को पकड़ा था जिसने ब्रह्मा से वरदान पाकर त्रास फैला दिया था। देवी ने उसे मारा नहीं, केवल उसकी शक्ति को वहीं रोक दिया। यह है माँ बगलामुखी की असली विशेषता। उनकी कृपा से साधक को शब्दों में ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि वह बिना ऊंची आवाज़ के भी सुन लिया जाता है। उसका मौन भी आदेश बन जाता है और उसका ध्यान भी रक्षा बन जाता है। माँ बगलामुखी की पूजा में जब दीपक जलता है तो वह केवल तेल और बाती का नहीं होता, वह साधक की आत्मा में जलने वाली चेतना का प्रतीक होता है, जो अंधकार को बाहर नहीं भीतर से मिटाता है। देवी का पीतवर्ण स्वरूप हल्दी की तरह है, शुद्ध, गर्म और रोगनाशक। वे जिस पर कृपा करती है उसकी वाणी सत्य के पक्ष में बोलने लगती है, उसकी बुद्धि निर्णयों में स्थिर हो जाती है और उसका आत्मबल लोहे की तरह अडोल हो जाता है। वे ब्रह्मास्त्र रूपिणी है, लेकिन यह ब्रह्मास्त्र आकाश को नहीं फाड़ता, वह सिर्फ अहंकार को समाप्त करता है। देवी बगलामुखी के मंदिर किसी महानगर की चमक दमक में नहीं बसते, वे अक्सर निर्जन, शांत और गढ़ स्थानों में होते हैं, क्योंकि माँ की उपस्थिति शोर में नहीं मिलती, वह मौन में उतरती है। जो साधक अपने भीतर गहराइयों तक उतरता है, जो अपनी वाणी को तप में डालता है और अपने मन को मौन में समर्पित कर देता है, उसी के भीतर बगलामुखी की शक्ति प्रकट होती है। उनकी कृपा से प्राप्त न्याय केवल बाहरी जीवन तक सीमित नहीं रहता है, वह आत्मा को न्याय दिलाता है, विचारों को स्पष्ट करता है और जीवन को सरल बना देता है। वे मन की चंचलता को स्थिर करती है, इच्छाओं की आग को ठंडा करती है और साधक को उसकी सच्ची प्रकृति से जोड़ देती है। वे केवल शत्रु से रक्षा नहीं करती, वे साधक को उसकी सबसे बड़ी शत्रुता से मुक्त करती है।
उसके स्वयं के भीतर छुपे हुए भ्रम से देवी बगलामुखी साधना एक रहस्य है जिसे कोई समझता नहीं है, कोई समझाता नहीं है, केवल अनुभव करता है। वे हाथ में गदा लिए बैठी हुई है, लेकिन उनका संवार शांति है। वे आंखें बंद करती है, लेकिन उनका ध्यान जागरण है। वे बोलती नहीं, फिर भी उनके बिना कुछ भी नहीं रुकता। और जब साधक माँ बगलामुखी की साधना में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, जब उसकी वाणी में अभिमान नहीं केवल सत्य रह जाता है, जब उसके भीतर का क्रोध मौन में परिवर्तित हो जाता है, तब वह समझता है कि देवी बगलामुखी कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि स्वयं उसकी आत्मा का उच्चतम रूप है। वे हर उस क्षण में साथ होती है जब व्यक्ति अन्याय के सामने खड़ा होता है, जब वह शांति के लिए संघर्ष करता है और जब वह भीतर की बेचैनी को बाहर की विजय में बदल देता है। बगलामुखी माता सिखाती है कि शक्ति का सबसे ऊंचा स्वरूप वह है जो निर्णय नहीं नियंत्रण में हो, जो चीख कर नहीं मौन रहकर भी निर्णायक हो। वे बताती है सत्य की रक्षा तलवार से नहीं साहस और स्थिरता से होती है। और जब साधक माँ की कृपा का अनुभव करता है तो वह किसी को हराना नहीं चाहता बल्कि स्वयं को जीतने लगता है। यही देवी की सच्ची कृपा है कि वे आपको केवल शत्रुओं से नहीं बल्कि स्वयं से, अपने भीतर की अशांति से, अपने भ्रमों और भय से मुक्ति दिलाती है। और जब यह मुक्ति मिल जाती है तो न केवल शत्रु बचता है न कोई भय, केवल मौन बचता है। वह मौन ही माँ बगलामुखी है। अगर आपने माँ बगलामुखी के इस रहस्यमय शक्तिशाली कथा को महसूस किया है तो आपको यह जानना भी परम आवश्यक है कि माँ बगलामुखी की साधना, तंत्र साधना माँ की गोद है, यह कोई हथियार नहीं है। लोग तंत्र को समझे बिना ही उसे अपनी इच्छाओं की गठरी बना लेते हैं। जो मन में आया माँ से मांग लिया, जो स्वार्थ पनपा तांत्रिक से उपाय पूछ लिया, पर यह कभी नहीं सोचा कि ये भाव माँ को स्वीकार भी है या नहीं। किसी को व्यापार में गिरा दो, किसी को वश में कर दो, मुझे ऊंचा बाकी सब नीचा, जिससे कर्ज लिया वही ना रहे, क्या ये भाव है या अनुचित स्वेच्छा का परिणाम? एक सवाल पूछिए जिसके लिए आपने बुरा सोचा, क्या वो माँ का बालक नहीं है? क्या वो माँ को अच्छा न लगेगा कि उसका एक बालक दूसरे को तंत्र से कुचल देना चाहता है? तंत्र माँ की गोद है, हथियार नहीं है। तंत्र ना तो व्यापार है न ही शत्रु का औजार। यह तप है, भाव है, वो सबसे पहले नीति पथ है। जिसके मन छल से भरा हो उसका कोई भी मंत्र फलित नहीं होता है बल्कि उल्टा भस्म कर देता है। तांत्रिक सेवा करता है पर यह सेवा किसी की हाँ या ना से नहीं चलती। जो भाव शुद्ध हो वह मौन रहकर भी फलता है, पर जो भाव गंदा हो वह शोर मचाकर भी विनाश को बुलाता है। जो कहते हैं काम हो जाए फिर सोचेंगे कुछ दे देंगे, देखते हैं फायदा हुआ तो। उनसे निवेदन है, सेवा कोई सौदा नहीं है। यह माँ के मंदिर का दीप है जिसमें अगर भाव मिलावट वाला हो तो लोभ भी बुझ जाती है। माँ सभी की है, अगर आपके भी है और उनके भी है जिनसे आप द्वेष रखते हैं। माँ का न्याय मौन है पर निष्पक्ष है। यदि आपकी बात सच्ची है तो माँ स्वयं उसे सिद्ध करती है, पर यदि भाव छलपूर्ण है तो माँ मौन होकर सब रोक देती है। इसीलिए तंत्र से पहले अपने भीतर उतरिए। भाव शुद्ध है तो तंत्र दिव्य है, भाव दूषित है तो तंत्र भी व्यर्थ है। मन के भाव को सुधारे तभी तंत्र चमत्कारिक बनेगा। माँ की साधना करो, किसी को शिकार बनाने की लिए नहीं बल्कि अपने अंदर के अंधकार को जीतने के लिए। अपने जीवन
में जुड़े सवालों के सटीक जवाब पाने के लिए आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। आप जगह जगह भटक चुके हैं, लेकिन आपको अभी तक आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप अपनी समस्याओं के लिए माँ के दिव्य दरबार में अर्जी लगाएं। माता बगलामुखी दीक्षा, हवन एवं उचित मार्गदर्शन के लिए माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।